1000 करोड़ की संपत्ति वाला एक सीईओ अपनी पत्नी के चरित्र को परखने के लिए खुद को एक मजदूर के रूप में छुपा लेता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ घनिष्ठ है। जैसे ही युवक निराश होकर जाने वाला होता है, उसे पता चलता है कि पत्नी आज भी उसी का इंतजार कर रही है और उसने 6 साल नहीं बल्कि 60 साल तक भी हार न मानने का फैसला किया है। पत्नी बताती है कि छोटा हुआ उनके और उनकी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ही नानचेंग काम करने गया था, लेकिन वहाँ उसके साथ हादसा हो गया। ये सुनकर छोटा हुआ भावुक हो जाता है और दोनों पति पत्नी गले मिलकर रो पड़ते हैं। सीईओ उसे याद दिलाता है कि इन 6 सालों में पत्नी ने उसे कभी ढूंढना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि गर्भवती होने के बावजूद वह जगह जगह पर्चे बांटती रही। अब छोटे हुओ के मन से सारे शक खत्म हो जाते हैं और वह पत्नी से वादा करता है कि आगे उसे एक अच्छा जीवन देगा। तभी उनकी बेटी उसे गंदा अंकल समझकर पूछती है, लेकिन अगले ही पल वह उसे पहचान कर गले लगती है और कहती है कि गंदा होना कोई मायने नहीं रखता, वह अपने पैसों से पापा के लिए नए कपड़े खरीद सकती है। इससे छोटा हुओ को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को गलत समझा। वह एक पुराना बैग मंगवाता है और उसमें से कई महंगे नेकलेस निकालकर पत्नी को देता है। पत्नी उनकी कीमत पहचान कर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कोई गलत काम किया है, लेकिन वह